प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप सभी का स्वागत है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। उसने कहा कि मैं खुद इस जिम्मेदारी को लूंगा कि मैं अपनी वचन को, अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूं, क्योंकि परमेश्वर अपनी स्व इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू बोथ टू विल एंड टू डू फॉर हिज गुड प्लेजर। परमेश्वर सक्रिय है हमारे भीतर ताकि वो इच्छा को उत्पन्न करे और हम उसके लिए काम को करें। तो आज हमको पवित्र करने की जिम्मेदारी अगर किसी ने अपने ऊपर ली है तो वह खुद परमेश्वर है। आज अगर किसी ने हमको सिद्ध करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो वो खुद परमेश्वर है। आज किसी ने अगर हमको निर्दोष करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो वो परमेश्वर है। और मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। हालेलुया। पुराने नियम में धार्मिकता को अचीव करना था, मतलब उसको हासिल करना था अपने बलबूते पर, और नए नियम में धार्मिकता को हम हासिल नहीं करते हैं अपने बलबूते पर, हम उसको रिसीव करते हैं। हम उसको हाथों हाथ मुफ्त में उपहार के स्वरूप पाते हैं। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो सकता है कि उनके अकाउंट में कुछ रुपए हैं, लेकिन आपके अकाउंट में उससे ज्यादा रुपए ना हो तो आप स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं खरीद सकते। देखते हैं, परंतु आप व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते। सो व्यवस्था भी धार्मिकता के विषय बात करती थी, भविष्यवक्ता भी धार्मिकता के विषय बात करते थे, लेकिन अब वही धार्मिकता प्रकट हुई है, लेकिन उसका तरीका व्यवस्था वाला नहीं है और ना उसका तरीका भविष्यवक्ताओं वाला है। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, अच्छा ये जो धार्मिकता प्रकट हुई है ये कोई साधारण धार्मिकता नहीं है, लेकिन ये धार्मिकता है परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। जो धार्मिकता प्रकट हुई है वो है परमेश्वर की धार्मिकता, जो कैसे मिलती है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। व्यवस्था जिस धार्मिकता के विषय में बात करती थी उसको कहती थी कि तुम ऐसा करो तब धर्मी ठहरोगे। भविष्यवक्ता भी ऐसे कहते थे कि तुम अपने आप को बदलो तब धर्मी ठहरोगे। लेकिन अब वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसके लिए हमको ये नहीं कहा जा रहा कि तुम कुछ करो, लेकिन कहा जा रहा है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अनजान था, कौन? यीशु मसीह, जिसने एक भी पाप नहीं किया, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जब यीशु मसीह क्रूस पर था उस पर हमारे सारे अधर्म और पाप को लाद दिया गया। वो पाप से अज्ञात था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उस पर हमारे सारे पाप को लाद दिया गया और उसने परमेश्वर को वहां से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस पर हमारा पाप लाद दिया गया तो पिता के साथ उसका संबंध टूट गया। उसने ऐसा इसलिए किया कि हम उस यीशु मसीह में होकर, हम यीशु मसीह में कैसे आते हैं? विश्वास के द्वारा, कि हम उसमें होकर किसकी धार्मिकता बन जाए? परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया। सो आपको और हमको जो धार्मिकता दी गई, जानते वो कौन सी धार्मिकता है? वो परमेश्वर की धार्मिकता है। अब बताइए, परमेश्वर की वह धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर है कि नहीं है? तो आप स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक हैं। आज ऐसा नहीं है कि हम लोग आज्ञाकारी नहीं होते, आज ऐसा नहीं है कि हम पवित्र चाल चलन नहीं चलते, ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के पीछे पीछे नहीं चलते, हम प्रयत्न नहीं करते। हम बस इतना करते कि सारे कामों को करने के बावजूद अपने किसी भी काम पर भरोसा नहीं करते। आप काम कीजिए, काम करना है, मैं उस पर आऊंगा अभी, लेकिन जब आप अपने कामों पर काम करें या ना करें, लेकिन उस पर भरोसा करें यीशु मसीह पर, तो निश्चित रूप से आप धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। और वास्तविकता ये है कि आप और हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम लोग फिर से रोमियो की पत्री में जाएंगे। जब पौलुस इस बात को लिख रहा था, उसने इस बात को बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने पाप किया और खुद से धर्मी ठहरा हो। तो उसने ये बताया कि सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। तो एक सवाल उठ गया
कि भाई बीच में व्यवस्था आ गई थी। व्यवस्था तो ये कहती थी कि जब तुम करोगे तो धर्मी ठहरोगे। फिर तुम कहां से ये नई चीज को लेकर आ रहा है, कहां से इस नई बात को लेकर आ रहा है कि तुम विश्वास करोगे, तुम काम नहीं करोगे, तुम धर्मी ठहर जाओगे। उसने बताया कि ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। अध्याय 4 1 पद से देखिए। हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। जानते हैं, जो लोग अपने कामों से अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, उनके मन में एक घमंड आ जाती है और वे दूसरों को तुच्छ समझते हैं और वे दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तुम लोग ऐसे, तुम लोग ऐसे, तुम लोग ऐसे। मैं एक जगह, मुझे बुलाया गया था वचन प्रचार करने के लिए। वहां पर एक और व्यक्ति भी आए हुए थे और वो बात बात पर उन लोगों पर बहुत लानत भेज रहे थे और कह रहे थे तुम सब के सब मरे हुए हो। और कुछ देर होता था और कहते थे तुम सब के सब मरे हुए हो। वो अपने कामों से अपने आप को धर्मी समझ रहे होंगे और दूसरे वैसा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको नीचा दिखा रहे हैं। आज भी ऐसा होता है। मैं शराब नहीं पीता, तुम पीते हो, नरक जाओगे। मैं ये काम करता हूं, तुम नहीं करते। मैं बाइबल पढ़ता हूं, तुम नहीं पढ़ते, नरक जाओगे। तो हम जब कुछ काम कर रहे हैं तो अपने काम पर घमंड हो जाता है। तो अगर अब्राहम भी कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसको अपने कामों पर घमंड करने की जगह होती कि अरे भाई, हम ये पोजीशन को इतना आसानी से थोड़ी मिला हमको। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत पापों से परे रहा हूं, बहुत पवित्र चाल चलन मैंने जिया है, इसी की वजह से तो मुझे धार्मिकता मिली। लेकिन अब्राहम कामों से धर्मी नहीं ठहराया गया। वो कैसे धर्मी ठहराया गया? 3 पद में पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इसीलिए परमेश्वर ने उसको धर्मी गिना। उत्पत्ति 15:6 में लिखा। अब्राहम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरा था। अब्राहम को तो विश्वास करने के लिए कहा गया था कि सारा से उसके संतान होगी। वो लोग दूसरा ट्राई करने लगे, सोचने लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, चलो हाजिरा से ट्राई किया जाए। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी गिना। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया था। सो परमेश्वर अगर अब्राहम को विश्वास से धर्मी ठहरा रहा है तो उसने आज भी आपको और हमको विश्वास से धर्मी ठहराया है। ये पवित्र शास्त्र की पुरानी बातों के बाहर में नहीं है, ये उसी के अनुसार है। और आगे क्या लिखता है? बहुत मजेदार है। 4 पद को देखिए। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको मजदूरी दी जाती है, ठीक है? उसको मजदूरी मिलती है कि उसने वो काम किया है। तो अगर मैं अपने काम के हिसाब से आऊं तो ये होगा कि प्रभु, मैं बहुत सिद्ध चाल चलता हुआ आया हूं, देख मैंने 10 के 10 आज्ञाओं को मान लिया है, देख मैंने इतना काम कर लिया है, तो मुझे क्या मिलेगा? मजदूरी। परंतु 5 पद में लिखा है, परंतु जो काम नहीं करता, ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करेंगे, हम लोग उस पर आने वाले हैं। जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। जो व्यक्ति धर्मी ठहराया जा रहा है वो कैसा है? भक्तिहीन। भक्तिहीन व्यक्ति को कोई धर्मी ठहराएगा क्या? ये हमारे समझ से परे की बात है। इस संसार में किसी भी ऋषि मनीषी ने ऐसा सोचकर नहीं पाया कि किसी व्यक्ति को जो भक्तिहीन है धर्मी बना दिया, धर्मी ठहरा दिया जाए। ये ऐसा काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। जो व्यक्ति काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम अपने काम पर भरोसा नहीं करते। हम काम जरूर करते हैं लेकिन हम अपने काम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसकी बात पर भरोसा करते हैं और वही विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो हम आज सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं जैसे कि अब्राहम सेंत में धर्मी ठहराया गया था। अगर आप 5वां अध्याय को देखिए, उसके 1 पद, उसका पहला लाइन जस्ट हम लोग देखेंगे और छोड़ देंगे। और उसमें और भी बातें लिखा है, हम कैसे धर्मी ठहरे। देखिए पहला लाइन, सो यहाँ पर ठीक से लिखा हुआ नहीं है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हालेलुया। हम कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास। कामों के द्वारा ठहरे क्या? आप अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। सो आप और हम जो विश्वास करते हैं हम धर्मी ठहराए गए। और इसीलिए पिछले हफ्ते जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने इस बात को देखा कि अगर हम
यीशु मसीह के हैं तो हम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञाओं के वारिस भी हैं। हमने सब प्रकार की आशीषों को पाया। परमेश्वर ऐसे ही किसी को आशीष नहीं दे देता कि अगर हम विश्वास करते हो धार्मिकता नहीं दी जाती, धर्मी नहीं ठहराए जाते, तो हमको आशीष दी ही नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को आशीष देता है। भजन संहिता 5:12 में। अगर आज आपको और हमको वो आशीष मिली है जिसका हम क्लेम करते हैं कि वो आशीष हमको मिली है, उसका एकमात्र कारण ये है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के कारण हमको धर्मी ठहराया। जितनी भी आशीषें नए नियम में मिलेंगी हैं, उन सब का आधार यही है, धार्मिकता। वो सारी बातें हमको इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि उसने हमें धर्मी ठहराया है। हम लोग जानते हैं कि हमें विश्वास करने के लिए बुलाया गया सुसमाचार के द्वारा, कि हमारे सामने सुसमाचार प्रचार किया गया और हमें बता दिया गया कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए ऐसा ऐसा कीमत चुका गया, तुम उस पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाओगे। हो सकता है वहां पर आपको ये नहीं बोला गया कि तुम अधार्मिकता को प्राप्त करोगे, धर्मी ठहरोगे, बस तुम उद्धार पाओगे, इतना ही हम लोगों को कहा गया। हमने विश्वास कर लिया, तो हमने किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर। क्या हमने अपने आप पर विश्वास किया? उसी प्रकार जब हम ये कह रहे हैं कि हम धर्मी ठहरे, तो हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर घमंड नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। हालेलुया। उसके कहे हुए वचन पर भरोसा कर रहे हैं। और यही कॉन्फिडेंस हमें मदद करेगा कि हम आने वाले और कई बातों को हम लाभ उठा सकें। हम लोग एक और पद निकाल कर देखेंगे इसी रोमियो की पत्री में से, उसका अध्याय 10 और उसका 9 और 10। क्या किसी ने वो IBP अनुवाद कोई लेकर आए हैं? नहीं लेके आए हैं? अगर किसी के पास हो, आने वाले हफ्तों से आप, अगर आपके पास है तो आप जरूर लेकर आए। कई बार हम लोग उसका भी सहारा लेंगे। रोमी उसका 10वां अध्याय, और यहाँ पर आप देखिए, हम लोग पहले 9-10 को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक पद से पढ़ेंगे। एक्चुअली यहूदियों के विषय में यहाँ बात हो रही थी, इस्राएलियों के विषय में, कि परमेश्वर ने एक समय में इस्राएलियों को चुना था, लेकिन अब उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन पौलुस के मन में ये इच्छा थी कि काश कि ये यहूदी, ये इस्राएली लोग उद्धार पाएं, इसलिए उसने उनके विषय में लिखता है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, अर्थात उन्हीं यहूदियों इस्राएलियों के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। यहूदी लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिए और अपनी धार्मिकता ठहराने का यत्न किए। किस आधार पर? जैसा व्यवस्था कहती थी। व्यवस्था की आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानने के द्वारा वे अपने आप को धार्मिकता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, धर्मी ठहराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये कहता है कि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे थे। तो अगर व्यवस्था के आधार पर हम आ रहे हैं तो हमको परमेश्वर की धार्मिकता नहीं मिली, है मनुष्य की धार्मिकता है। और 4 पद में लिखता है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है, अर्थात उसको व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं मिलेगी, वरन विश्वास के द्वारा धार्मिकता मिलेगी। हमें इसी प्रकार से मिली है। 9 और 10 पद को भी देखिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ठीक है, क्या क्या करे? अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। अगर आप ये विश्वास कर रहे कि वो मरे हुए में से जिलाया गया, तो आप ये भी विश्वास करें कि वो मरा। ठीक है, तो आप अपने मन से विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया और अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं यीशु को प्रभु जानकर, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और 10 पद देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखते, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हिंदी का जो अनुवाद है वो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब आप IBP पढ़ेंगे, दूसरा हिंदी का अनुवाद, तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपने मन से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और अपने मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। मनुष्य अपने मन से विश्वास करता है, और जब विश्वास करता है तो जिस दशा में था उसी दशा में नहीं रहता, लेकिन कोई परिणाम उत्पन्न होता है, और जो परिणाम उत्पन्न होता है वो क्या है? धार्मिकता। इंग्लिश में देखिए, फॉर विद द हार्ट
वन बिलीव्स अनटू राइचियसनेस, वो हृदय से विश्वास करता है, अनटू राइचियसनेस, हृदय से विश्वास करता है। तो जहां पर था पापी दशा में, उस पापी दशा में खड़ा नहीं रहता, लेकिन कहीं पर पहुंच जाता है। कहां पर? राइचियसनेस, धार्मिकता। सो हमने विश्वास किया तो हम लोग पापी दशा से धर्मी दशा में लाकर पहुंचा दिए गए। मैं इतनी देर से आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर हमारे भीतर सक्रिय है। वो आपके, जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, अंगीकार किया, उस दिन से आपके अंदर लगातार काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन आपने विश्वास किया, उसी दिन आप धर्मी ठहराए गए। हो सकता है कि आपको मालूम नहीं था, हो सकता है कि आप ये सोचते थे कि मैं पापी ही हूं। अगर ऐसा हम सोचे तो हम लोग लॉजिकल हिसाब से, तार्किक हिसाब से एक बहुत गड़बड़ जगह पर पहुंच जाए। मान लिया कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद धर्मी नहीं ठहर पाए, हम पापी ही हैं, तो हम लोग तो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, है ना? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आप और हम परमेश्वर के संतान है कि नहीं है? मैंने जब शुरू में पूछा था कितने लोग धर्मी हैं, तो बहुत कम हाथ उठे थे, क्योंकि डाउट था। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप परमेश्वर के संतान है कि नहीं, तो हैं वाले हाथ उठाइए। किसी को डाउट नहीं, ठीक है? इस बात का डाउट जरूर है कि हम धर्मी नहीं है, पहले था। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो धर्मी व्यक्ति नहीं है, मतलब पापी व्यक्ति है, वो भी परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर के संतान पापी लोग कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर धर्मी है तो उसके संतान भी धर्मी लोग होंगे ना। पापी लोग उसके संतान कैसे कहला सकते हैं? आपकी क्या हिम्मत, आपकी इतनी हिम्मत कि अपने आप को पापी जानने के बावजूद अपने आप को कहते परमेश्वर के संतान है। लेकिन इसलिए कि आपको वो चीज क्लियर है, आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के संतान है, क्योंकि वचन पर आपको भरोसा है, जो कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, वे परमेश्वर के संतान, इसलिए आप हैं। लेकिन धार्मिकता पर डाउट है, क्वेश्चन मार्क, किसी ने आपको बताया नहीं कि वास्तव में आप धर्मी ठहराए गए हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, पापी संतान नहीं। परमेश्वर धर्मी है तो उसके संतान कैसे होंगे? परमेश्वर ने इसी रीति को इस पृथ्वी पर दिया है। उसने जब बहुत सारे जीव जंतुओं की सृष्टि की, उसने कहा कि अपनी जाति के अनुसार वे उत्पन्न करेंगे। एक कुत्ता कुत्ते को ही उत्पन्न करता है, बिल्ली बिल्ली को ही उत्पन्न करता है। सो अगर हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो परमेश्वर धर्मी है, तो धर्मी लोग उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। सो आप और हम ऑलरेडी धर्मी ठहराए गए हैं, हमको धर्मी बनने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन अब यहां से जब हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, और इसी को रोमियो की पत्री सिखाती है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं रोमियो की पत्री, इसका अध्याय 12 और उसके 1 पद। मैं चाहता हूं कि आप रोमियो की पत्री को घर जाकर खूब स्टडी करें, खूब अध्ययन करें, और जैसा कनेक्ट लिंक उसमें है उसी लिंक के हिसाब से अध्ययन करें। ऐसा नहीं कि बीच बीच से कहीं से कुछ निकाल कर। रोमियो की पत्री अध्याय 12 पद 1, चलिए हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। बहुत फेमस, बहुत बार कोट किया जाता है। 1 2 3। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपने इस वचन को कई बार सुना होगा, लेकिन मैंने भी कई बार सुना है, और ज्यादातर मैंने यही सुना है कि अपने शरीरों को ऐसा ऐसा करके चढ़ाओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुमको गिनेगा, परमेश्वर तुमको आशीष देगा, परमेश्वर तुमको वगैरह वगैरह करेगा। लेकिन ये जो वाक्य शुरू होता है वो इसलिए शब्द से शुरू होता है। इंग्लिश में आई बिसीच यू देयरफॉर। क्यों, किस लिए? जब इसलिए लिखा तो हम सवाल करेंगे किस लिए। जब आप किसी पुस्तक को पढ़ें तो जरूर कनेक्शन कहीं पर है, तो जब वो कह रहे हैं इसलिए, तो मेरा सवाल है किस लिए। तो उसका जवाब ढूंढने के लिए, क्योंकि ये 12वां अध्याय है, आपको पिछले अध्यायों में जाना पड़ेगा, वहां से कोई कनेक्शन है तभी तो कह रहे हैं इसलिए। ऐसे ही तो इसलिए शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे, पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक जाएंगे, तो आप क्या पाएंगे? पहले अध्याय में रफली मैं आपको बता देता हूं। पहले अध्याय में पाएंगे कि उसने बताया कि सिर्फ सुसमाचार के द्वारा कोई धर्मी ठहर सकता है, अन्य जाति पाप के वश में। दूसरे अध्याय में वो बताता है कि यहूदी लोग जिनको व्यवस्था दी गई वे पाप के वश में।
तीसरे अध्याय में नतीजा निकालता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वहीं पर सॉल्यूशन देता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। चौथे अध्याय में उस सवाल का जवाब देता है कि अब्राहम भी धर्मी ठहरा विश्वास से, दाऊद भी जो बिना कामों के धर्मी ठहरता है उसको धन्य कहता है। पांचवें अध्याय में जब हम आते हैं तो इस बात को बताता है कि जब हम धर्मी ठहरे तो हमारे लिए कौन सी आशा है और किस प्रकार, बहुत सारी बातें हैं। छठवें अध्याय में आता है कि हम धर्मी ठहर गए, अगर हम बिना कामों के धर्मी ठहरे तो शायद हम पाप कर सकते हैं, तो उसका जवाब देता है कदापि नहीं। सातवें अध्याय में वो आता है, कहता है कि व्यवस्था से हमारा संबंध टूट गया। आठवें अध्याय में वो गिनाता है कि परमेश्वर की आशीषें क्या है जो धर्मी ठहराए हुए लोगों को दी गई हैं। 9, 10 और 11 इन 3 अध्यायों में वो इस बात का जिक्र करता है कि अब इस्राएलियों का क्या होगा, क्योंकि विश्वास कर रहा है जो व्यक्ति वो धर्मी ठहरा है, इस्राएली विश्वास नहीं कर रहे, वे लोग तो चुने हुए लोग थे। तो उसने इस बात को बताया, व्यवस्था से पहले परमेश्वर किसी को भी चुन लेता था, व्यवस्था के दरमियान जो लोग व्यवस्था पालन करते थे परमेश्वर उनको चुन लेता था, और अब क्योंकि परमेश्वर की मर्जी वो जैसा भी तय करना चाहे, अब वो उसको चुना है जिसने विश्वास किया है। सो इसलिए वहां पर यहूदी सवाल नहीं कर सकता कि हम तो व्यवस्था के अनुसार आ रहे हैं तो हम धर्मी क्यों नहीं है, क्योंकि अब नियम चेंज हो गए। और जब इतना कह चुका तो उसने अंत में क्या कहा, 11वां अध्याय के 33 में, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि क्या ही और ज्ञान क्या ही गंभीर, उसके विचार कैसे अथाह, उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने उसे पहले कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। आमीन। उसने कहा कि परमेश्वर ने देखा सारी समस्या को कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में धर्मी नहीं है, सब के सब पाप के वश में है, उसने यीशु मसीह को भेजा, उस पर साधारण से विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। फिर कुछ सवाल आ गए, यहूदियों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका जवाब दे दिए। अब फिर वापस आते हैं जहां पर बात की है, इसलिए अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावताओं बलिदान करके चढ़ाओ। किस लिए? क्योंकि हम ऑलरेडी धर्मी ठहराए जा चुके हैं। हालेलुया। हम धर्मी ठहरा लिए गए। मैंने इस बात को बार बार बताया कि हम अपने कामों की वजह से धर्मी नहीं ठहराए गए, हम अपनी आज्ञाकारिता की वजह से, अपनी भक्ति की वजह से, अपने बहुत प्रयास की वजह से, उपवास की वजह से धर्मी नहीं ठहराए गए, लेकिन हमने विश्वास किया इसलिए धर्मी ठहराए गए। इसलिए अब हमको कुछ काम करने की जरूरत है। हालेलुया। ये नहीं कि हम धर्मी ठहरा ले गए अब तो हम कुछ भी करें। मैं आपको एक और पद दिखा देना चाहता हूं, 5वां अध्याय उसका 19 पद। जब आप 5वां अध्याय के 12 पद से पढ़ते हैं, वहां आदम और यीशु मसीह की तुलना की गई। वहां पर इस बात को बताया गया कि आदम के पाप की वजह से बहुत लोग पापी ठहरे, उसी प्रकार यीशु मसीह के एक धार्मिकता के काम की वजह से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो 19 पद देखिए, 5वां अध्याय उसका 19 पद ये लिखता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, मतलब आदम की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। कितने मनुष्य की आज्ञा मानने से? एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। वो कौन है वो मनुष्य? यीशु मसीह। सो मैं धर्मी ठहरा मेरे आज्ञा मानने से नहीं, यीशु मसीह की आज्ञा मानने से। और आप भी धर्मी ठहरे आपकी आज्ञा मानने से नहीं, लेकिन उस एक मनुष्य की आज्ञा मानने से। अगर मैं धर्मी ठहरता यीशु मसीह की आज्ञा पालन प्लस मेरे आज्ञा पालन से, तो एक मनुष्य नहीं लिख सकते थे, 2 मनुष्य की आज्ञा पालन से। लेकिन बाइबल कहती है एक मनुष्य की आज्ञा मानने से। इसी जगह सवाल उठ गया। सवाल उठ गया क्या? 6वां अध्याय को 1 पद को देखिए। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? मतलब आपकी आज्ञा पालन पर आपकी धार्मिकता डिपेंड नहीं कर रही है, तब तो शायद हम पाप कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही धर्मी तो ठहरा दिया गया। ये सवाल उस समय भी उठा था, आज भी उठता है, लेकिन उसका जवाब है कदापि नहीं। उसका जवाब दूसरे तरीके से दिया। लेकिन हम लोग 12वें अध्याय में आ रहे हैं। उसने इस प्रकार से बताया कि हम ऑलरेडी धर्मी ठहर गए, तो अब हमको धर्मी के समान काम करना चाहिए। हालेलुया। फर्क आप समझ रहे हैं? पहले जब पुरानी व्यवस्था थी उस समय ऐसा था कि आप काम कीजिए ताकि आप धर्मी ठहर जाएं, धर्मी बन जाएं। अब क्या है? आप धर्मी ठहर गए इसलिए काम कीजिए। समझे? आज भी हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, आज भी हम पवित्रता से चलते हैं, आज भी हम प्रार्थना करते हैं, आज भी हम बाइबल पढ़ते हैं, आज भी हम भक्ति दिखाते हैं। क्यों? धर्मी ठहरने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी धर्मी ठहराए गए।
हालेलुया। पहले हम अंधकार थे परंतु अब हम ज्योति बन गए। सो पहले अंधकार थे तो हमसे कोई अपेक्षा करता था कि तुम पवित्र जीवन चल के दिखाओ, तो मैं नहीं कर सकता था, और अपेक्षा करेगा तो भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब हम बदल गए हैं तो अब वास्तव में अपेक्षा की जा सकती है कि अब तो चल के दिखाओ, अब तो भीतर से बदल दिए गए हो। पहले तो भीतर से नहीं बदले गए, बाहर से अपेक्षा कर रहे थे, अब तो बदल दिए गए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन कामों को करें, अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। अर्थात अगर शरीर मर गया तो हम पाप नहीं करते। बाइबल ये नहीं कह रही है कि आप पाप मत करें ताकि आप धर्मी बन जाएं। बाइबल कहती है कि आप धर्मी ठहराए गए इसलिए पाप मत करें। हालेलुया। तो ये हमारा कर्तव्य है, यही बाइबल की शिक्षा है। अगर 12वां अध्याय से लगातार अगर आप 16 अध्याय तक जाएंगे, आपको इसी प्रकार बहुत सारे निर्देश मिलेंगे। 12वां अध्याय में बहुत सारा निर्देश आपको मिलेगा। जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा 9 पद से कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, और भी कुछ करते रहो, ये करो वो करो वो करो। तो भाई करने क्यों बोल रहा है जब हम करे भी नहीं धर्मी ठहरते? तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप मुफ्त में फ्रीली धर्मी ठहर गए, तो इसलिए कीजिए। पहले आप रोशनी नहीं दे रहे थे, आप दिए बन गए, जब उसमें दिया जला दिया गया तब रोशनी दो। सिंपल। अगर आप इसी प्रकार से बाइबल को पढ़ें तो आप पाएंगे कि कुछ अद्भुत है। जब मैंने ऐसे पढ़ा तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने इतने दिन से सोचा कि अरे इतना प्रयास करना है तब जाके हम पाएंगे, तो हमको पता चला कि नहीं, हम ऑलरेडी पा चुके हैं, इसलिए हम करेंगे। हालेलुया। जब लोग इस बात को नहीं जानते तो क्या होता है? देखिए, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा यहां से यहां ला दिए गए। वहां पाप था, हम लोग वहां से उठाकर यहां ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है। लेकिन जब आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं यहां नहीं हूं, जबकि आप हैं। ठीक है। आप यहां होने के बावजूद सोचते हैं कि मैं इस धार्मिकता के पद पर नहीं हूं। आप यहां हैं, तो आपकी सोच तो कम से कम यहां है। उसके बाद आप सोचते हैं कि हमको बहुत मेहनत करके उस जगह पहुंचना है, यहां पर। लेकिन आपके विवेक की वजह से, वो विवेक हमेशा आपको दोष देगा, जिसकी वजह से आप कभी नहीं कह पाएंगे कि हम वहां पर हैं। तो आपका सारा जीवन बीत जाएगा कि आप यहां पहुंचने की कोशिश में लगे रहे, जहां आप ऑलरेडी हैं। समझे? कुत्ते को आपने देखा है, उसकी पूंछ में जब खुजली होती है वो गोल गोल घूमता है, वो चलता है चलता है चलता है चलता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। कई बार हम लोग भी गोल गोल घूमते हैं, हम उसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम पहले से हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि हम वहां पर हैं। लेकिन जब हम यहां पर हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है अब यहां से तुम आगे चलो ना, यहां तो सारी शक्ति सामर्थ सब कुछ उपलब्ध है, उन सबको ले लो और आराम से आगे चलो। तो हम कहते कि नहीं, वो सब हमको मिला ही कहां है, वो हमको पाना है, हम तो यहां से स्टार्ट करेंगे। हम यहां से स्टार्ट करते हैं और वो सारी धन दौलत सामर्थ शक्ति वो सब रखी की रखी रह जाती है। और हम सोचते हैं कि हम यहां से कोशिश तो करते हैं, कुछ दिन तो यहां जाते फिर वापस चले आते हैं। नहीं, कोई भी आपको आपकी संपत्ति से वंचित ना करे, कोई भी उस सामर्थ से आपको वंचित ना करे। जानते हैं, जब आप सोचेंगे कि मैं अपने कामों, मुझे ऐसे करके परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ये विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करें, वहां हमने सुना था परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, इसका मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यदि आपको लगता था कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, पता नहीं कैसे विश्वास करना चाहिए, कहते हैं कि विश्वास से मांगो तो हो जाएगा। विश्वास कैसे करें? तो यही विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, उसके कान उसकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। तो आप ऑलरेडी धर्मी ठहराएंगे। जब आप प्रार्थना करें तो आप ये मत डाउट कीजिए कि पता नहीं परमेश्वर सुनेगा कि नहीं, लेकिन आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। तो हाँ, हम जब प्रार्थना करेंगे तो सुनेगा। सिंपल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये लिखा हुआ है। हमको इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब हम ऑलरेडी उस जगह पर हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि पता नहीं सुनेगा कि नहीं, ऐसा कर दिए थे हम, तो उसी डाउट में रह जाते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता।
और भी बहुत सारी आशीषें जिसको हमको यूं ही दिया गया है, हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमको बहुत सारी आशीषें मिली, एक से एक अनगिनत। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस धार्मिकता से अनजान हैं तो उसको उसमें से एक भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुरंत आपका विवेक आपको कहेगा कि आप पापी हैं। आप पापी हैं तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन यहां पर एक द्वंद आपके सामने मैं लाकर छोड़ देना चाहता हूं, और वो द्वंद ये है कि जब आप अपने चाल चलन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां तो कई बार पाप हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन वचन तो कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए। तो आप वास्तव में हैं कौन? वास्तव में आप धर्मी ठहराए गए हैं कि पापी हैं? ये क्वेश्चन मार्क में आपके लिए छोड़कर जाता हूं। इस विषय पर सोचिएगा। हम लोग आने वाले हफ्तों में, मैं नहीं कह रहा हूं कि नेक्स्ट हफ्ते में ही इसका जवाब दूंगा, आने वाले हफ्तों में मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं तब तक चाहता हूं कि आप खुद इस विषय पर सोचें। लेकिन मैं आपको वचन के हिसाब से इतना क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप वास्तव में धर्मी ठहराए गए, ठीक है? इसमें कोई शक की बात नहीं है, लिखा हुआ है। आप इस पर भरोसा करें और उस भरोसे के साथ काम करें। जब आप भरोसा करेंगे कि आप धर्मी ठहराए गए हैं, तो जानते क्या होगा? आप एक सामर्थ को महसूस करेंगे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, पवित्र चाल चलन चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए सामर्थ पाएंगे। और नहीं तो आप सोचेंगे अपने बलबूते पर हमको आना है, लेकिन परमेश्वर ने वैसा नहीं किया। इस नई वाचा में परमेश्वर खुद हमारे भीतर सक्रिय है, वह आपके भीतर सक्रिय है, वह आपको लेकर जा रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमने तेरे दिए हुए उस महान दान को देखा जिसमें तूने हमें बताया कि हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरते, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तूने हमें सेंत मेंत मुफ्त में धर्मी ठहरा दिया। पिता, हम ऐसी महान दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसी बड़ी आशीष न तो भविष्यवक्ताओं को मिली, ना तो पुराने नियम के किसी लोगों को मिली, लेकिन तूने हमें वो आशीष मुफ्त में यूं ही दे दी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस महान आशीष के लिए कि हम तेरे संतान हैं, हम धर्मी गिने जाते हैं। और पिता, हम धन्यवाद करते कि तूने उस धार्मिकता के द्वारा हमें वह सामर्थ्य दी है ताकि हम तेरे पीछे चल सकें, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें, ताकि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता व बलिदान करके चढ़ा करके रखें और हम तेरी महिमा कर सकें। पिता, ऐसा करने में हमें से एक एक जन की मदद कर। यदि यहाँ उपस्थित किसी के मन में अभी तक कोई शंका है इसके विषय में, वो शंका यीशु के नाम से जाती रहने पाए, तेरा आत्मा खुद उनसे बातचीत करने पाए और इस बात को बताने पाए कि किस रीति से वे यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहराए गए, और उस सामर्थ को लेकर, उस धन को लेकर ये आगे बढ़ने पाए, और पिता अपने जीवन में अद्भुत गवाही उनको देखने पाए, अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाने सके, आशीषों का अनुभव करने पाए, सब प्रकार की शंकाएं नष्ट हो जाएं, और पिता तू इनको सुरक्षित करने पाए। इनकी हड्डी हड्डी की सुरक्षा कर कि इनमें से एक भी की हड्डी टूटने ना पाए। यदि विपत्ति पड़े भी तो उसमें से निकल कर बाहर निकल आए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप इनमें से एक एक जन को आजाद करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम धन्यवाद करते कि सत्य हमेशा से मौजूद था, लेकिन आज इन्होंने इसे जान लिया है। पिता, इनका जानना इनको स्वतंत्र कर चुका है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस स्वतंत्रता में चलने पाए और चमकने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।